Hello friends, welcome to iExamB. I am सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का PGDBF क्रेडिट ऑफिसर का कल यानी कि 5 अप्रैल को एग्ज़ाम है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सर इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा। ये किसी को पता नहीं है, फर्स्ट टाइम हो रहा है। स्टिल मैं यहाँ पे मेरा जो अंदाज़ा है वो बताने का ट्राई करूँगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बहुत लोगों के मन में ऐसा सवाल है कि भाई इसमें अटेम्प्ट कितना करना है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों ने ये मिसकंसेप्शन फैलाया है और मिसकम्युनिकेशन किया है एक्चुअली कि जब नॉर्मलाइजेशन होता है कि भाई जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है ना उसका रैंक अच्छा आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो मिस्टेक है हज़ारों कैंडिडेट करने वाले हैं, भाई आपको ये मिस्टेक नहीं करना है और ये वीडियो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भेजना है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट। और ये मैं आपको यहाँ पे एक फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। मैं पिछले साल ट्राइडेंट होटल में गया था। आपको पता है मुंबई का सबसे पॉश ट्राइडेंट होटल ओबेरॉय होटल है, बिल्कुल भी जो हमारा समंदर का किनारा होता है उसके पास में है। और वहाँ से मैंने फ़ोटो लिया तो बीच पीछे देखिए यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। मुंबई का सबसे पॉश इलाका, सबसे महंगा, यानी कि पूरे इंडिया का सबसे ये महंगा एरिया है। वहाँ पे आपका पोस्टिंग हो सकता है। तो इसलिए ये फ़ोटो से आपको एक मोटिवेशन मिलना चाहिए कि भाई इस एरिया में मुझे काम करना है। और बहुत सारे जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स हैं उनको तो भाई ये जो SBI है या बाकी जो जितने बैंक से जिनका हेडक्वार्टर मुंबई में है वो काफ़ी आपने देखा होगा कि उनका जो परफॉर्मेंस है। जैसे आपने ये बैंक से इंश्योरेंस कंपनीज, हमारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो मुंबई में है, तो मुंबई में एक फाइनेंशियल कैपिटल का एक अलग सी वाइब्रेंसी वहाँ पर होती है। तो आपको यहाँ पे जाना है। ऐसा इमेजिन कीजिए कि ये बिल्डिंग में मुझे काम करना है। तो चलो अभी आप काम की बात पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है कि भाई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अब अभी मैं आपको दो सिनारियो बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए दो बच्चे हैं, दोनों को 60 क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। 60 क्वेश्चन आ रहे हैं और उसमें से आपके 10 गलत हो गए, ठीक है। तो 10 गलत हो यानी कि आपके 50 सही आ गए, तो आपको 50 मार्क मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग में 2.5 माइनस हो जाता। तो ये कैंडिडेट ए है, इसको भी 50 मार्क मिलेंगे, बी को भी 50 मार्क मिलेंगे। अगर ये दोनों सोचेंगे कि जितना आता है उतना ही करेंगे, बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगाएंगे। अभी बी के दिमाग में एक ख्याल आता है कि यार यहाँ पे निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं तुक्का लगाता हूँ, ठीक है। और ये भी लोग पूछते हैं, ऑप्शन है हमारे A B C D एंड E। तो इसमें से आपको कोई भी एक अल्फ़ाबेट पकड़ना है। कुछ लोग पूछते हैं कि सर आप बताइए, तो आप B या D में से कोई भी एक पकड़ लीजिए और वही सब जगह पे मार्क करना है। अभी मान लीजिए अगर आपका लक अच्छा है और आपके ये 40 में से 1/3 सही आते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है नहीं, तो आपको अप्रोक्सीमेट 14 मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। आपका लक थोड़ा सा मॉडरेट है तो 1/4 सही आ गए तो आपके 10 मार्क ज़्यादा मिलेंगे। अगर 1/5 सही है, मान लीजिए आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सिर्फ 8 ही सही आ गए, तो 8 मार्क मिलेंगे। और सबसे खराब है मान लीजिए आपका लक, तो भी आपको 7 के आसपास मार्क मिलेंगे। यानी कि ये कैंडिडेट को 50 मार्क मिलेंगे और इसको 57 मार्क्स मिलेंगे। बीच में मान लीजिए अगर कट ऑफ आता है, ये जस्ट एग्जाम्पल बताया मैंने, ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पे अलग सिस्टम, क्योंकि मार्किंग का सिस्टम अलग है, समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दिया है। और मान लीजिए कट ऑफ 54 आता, तो क्या होता, इसको इसका सिलेक्शन होता या इसका होता। इसका तो भाई एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, इसमें इसने तो 100 अटेम्प्ट किया, तो एक्यूरेसी वाइज इसकी कितनी कम है। लेकिन कभी भी भाई आपके एब्सोल्यूट जो मार्क्स है उसी पे ही सिलेक्शन होता है। तो बिल्कुल भी किसी भी जो भी यूट्यूब वीडियो बना रहे कि भाई एक्यूरेसी है ये है, बिल्कुल भी एक्यूरेसी नहीं है। जिसका ज़्यादा स्कोर है कोई आपको पूछेगा नहीं भाई आपका 100% एक्यूरेसी है या आपका 70% एक्यूरेसी है। मैक्सिमम मार्क्स लाने का ट्राई करना है। और जब निगेटिव मार्किंग होता है तब भी मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि भाई आपको ये छोड़ना नहीं है, करना है, करेक्ट। क्योंकि एक्यूरेसी इसमें या इसमें आ जाती है मोस्टली, लेकिन यहाँ पे तो निगेटिव मार्किंग है ही नहीं। मतलब यहाँ पे करेक्ट निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको भी अटेम्प्ट करने हैं और कोई भी एक अल्फ़ाबेट पकड़ के ही करना है आपको, करेक्ट। और इंग्लिश में भी कुछ लोग पूछते हैं इंग्लिश में क्या करना है। देखो इंग्लिश में क्या है, आप जो कुछ भी वर्ड्स लिखेंगे, ये क्या मैनुअल चेकिंग नहीं होता, ये कंप्यूटराइज चेकिंग होता है। आपको जो भी वर्ड्स आते हैं, लेकिन वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। मैं मेरा एक ज़बरदस्त फॉर्मूला यहाँ पे बताता हूँ, वो आपको करना है। उसका नाम है स्पेल्ट, SPELT, करेक्ट। कोई भी टॉपिक आएगा तो सोचना इसमें सोशल एंगल क्या है, पॉलिटिकल एंगल क्या है, इकोनॉमिकल एंगल क्या है, ई से इथिकल एंगल क्या है, ई से एनवायरमेंटल एंगल क्या है, कुछ लीगल एंगल है क्या, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है क्या,
टी से होता है टेक्नोलॉजी का कुछ एंगल है, टी से टाइम होता है, यानी कि आपको अगर हिस्ट्री का कुछ एग्जाम्पल पता है, प्रेजेंट का एग्जाम्पल पता है, फ्यूचर का एग्जाम्पल पता है। और टी से थिंकर भी आता है। थिंकर यानी कि आपको कोई कोट पता है, मान लीजिए स्वामी विवेकानंद जी का कोट पता है, या महात्मा गांधी का कोट पता है, या एरिस्टोटल है, प्लेटो है, किसी का भी कोट पता है, या हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उनका कुछ कोट है, तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, बस एक बात यहाँ पे याद रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करना है। बाकी टॉपिक का नॉलेज थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो चलेगा, पहले टॉपिक देख लीजिए। आपको क्या है, लेटर में भी वैसे ही करना है, कम से कम स्पेलिंग मिस्टेक करना है, छोटे से सेंटेंसेस बनाना है। करेक्ट, जैसे अमित इज माई फ्रेंड, करेक्ट, ही इज 10 years old एंड ही लाइक्स क्रिकेट, फॉर एग्जाम्पल। एक ही सेंटेंस में नहीं लिखना है क्लॉजेस बीजेस लगा के, उसको छोटा छोटा करके लिखना है, तो आपके जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम होगी। ये अगर इतना भी अगर आप फॉलो करेंगे तो भैया आपको यहाँ पे काफ़ी एडवांटेज यहाँ पे मिलने वाला है। ये बात समझ में आ गई आप। और एक एडवाइस है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे रिजल्ट्स आए हैं, तो भाई जिनका रिजल्ट आया है वो यहाँ पे एग्ज़ाम देने मत जाइए, और जिनको यहाँ पे सीरियसली जाना है उन्हीं को एग्ज़ाम देना है। मान लीजिए कुछ लोगों रिजल्ट नहीं आया था, तो कुछ लोगों ने फॉर्म भरा होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे हज़ारों लोगों का रिजल्ट आया है, आपने फॉर्म भरा होगा, लेकिन आपके दिमाग में अगर कुछ डाउट है कि भाई मुझे नहीं जाना है, मुझे 3-4 लाख रुपए नहीं भरने हैं, मुझे ट्रेनिंग में नहीं जाना है, मुझे लगता पता नहीं क्या है ये, लेकिन अगर आपको ये करना है सही में तो आपको यहाँ पे जाना है। और ये जो मैंने आपको ये बताया है भाई, ये समझ लीजिए, मैक्सिमम लोगों को ये पता है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको पता है क्या नहीं पता है। कुछ लोग इनोसेंट लोग हैं जिनको ये सच में नहीं पता है, और ये पता नहीं कि यार कैसे वर्क करता है। मेरी बात सुनने का ट्राई कीजिए, 50% लोगों को बात समझ में आएगी। जो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होंगे उनको बात ये समझ में नहीं आएगी। मैंने मेरे साइड से ट्राई किया है, अगर आपको समझ में आई तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको समझाने का ट्राई कीजिए। और आपको ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा जॉब है भैया, नॉर्मल पीओ का जॉब नहीं है, ये क्रेडिट ऑफिसर का जॉब है, जिसके लिए सीए का प्रोफेशन चाहिए होता है, जिसके लिए एमबीए फाइनेंस चाहिए होता है, लेकिन उन्होंने अभी ऐसा मौका दिया है। अच्छा मौका है, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। फर्स्ट टाइम ऐसा रिक्रूटमेंट हो रहा है। और डिफ़िकल्टी लेवल की बात करेंगे तो मेरा ऐसा अंदाज़ा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो किसी को पता नहीं है, IBPS पीओ प्रीलिम्स और SBI पीओ प्रीलिम्स के बीच का ये लेवल होगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, बाद में एग्जाम होने के बाद आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं लेवल किस तरीके का था। सो अच्छे से एग्जाम दीजिए, टेंशन मत लीजिए, और फुल सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।